नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस सीरीज़ में ये हमारा 5वां पार्ट है। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये राउंड क्या है। ये कोई ख़ास वजह नहीं है इसकी, लास्ट में बता दूंगा कि राउंड की वजह क्या है। और इस सीरीज़ में जो 5वां आपका टॉपिक है, जो 5वां भाग है, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब हमने इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था, भूमिका हमने बताई थी, और भूमिका के बाद हमने शून्यांकों का ग्राफ पर अध्ययन कैसे किया जाएगा, कैसे आप जानेंगे कि कैसे शून्यांक निकलेंगे, चाहे वो आपका रैखिक बहुपद हो या द्विघात बहुपद हो या फिर आपका त्रिघात बहुपद हो। तीसरी टॉपिक, अगर जो आपको याद होगा तो तीसरी टॉपिक हमने बताया था कि जो आपके शून्यांकों के, यानी शून्यक भी बुकों में लिखा होता है, तो इससे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। शून्यक एवं बहुपदों के गुणांकों में संबंध, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड। गुणांकों में संबंध, ये आपकी थर्ड टॉपिक है, और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। और ये वीडियो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लगभग आधे घंटे से ज़्यादा लगेगा इस वीडियो में, इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं लूँगा और उसके बाद अदर बुक से भी बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई जगह है जहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से ब्लर करता है, तो थोड़ा सा वॉइस पर आप ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं टॉपिक ये शुरू करता हूँ। तो हमने आपको बताया था कि जो रैखिक आपकी बहुपद होती है, रैखिक बहुपद में कितने शून्यांक होते हैं? एक। यानी जो रैखिक बहुपद होता है उसमें कितने शून्यांक होते हैं? एक। द्विघात में 2 शून्यांक, त्रिघात में 3 शून्यांक, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो रैखिक बहुपद के शून्यांकों को हम निकालने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, माइनस अचर पद बाई में यक्स का गुणांक, ये हमने आपको बताया था। द्विघात बहुपद में जैसा कि हमने बताया 2 शून्यांक होते हैं, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यांक होते हैं। तो जब द्विघात बहुपद में 2 शून्यांक होते हैं तो ये जो शून्यांक या शून्यक जिसको हम बता रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं कि दोनों शून्यक का कुछ लेटर मान सकते हैं। तो ग्रीक वर्ड में 2 लेटर हमको सुझाए गए हैं, बताए गए, रिकमेंड किए गए हैं, अल्फा और बीटा, और त्रिघात में अल्फा, बीटा और गामा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर जो 2 शून्यांक होगा तो हम अल्फा कामा बीटा मानेंगे, और 3 शून्यांक होगा तो अल्फा कामा बीटा कामा गामा मानेंगे। अब इन्हीं पर, ये जो अल्फा बीटा है या फिर जो अल्फा बीटा गामा है, इन्हीं पर हमें इनको अप्लाई करके हमें गुणांकों के बीच में संबंध निकालने हैं। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम एक कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल लें और एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझाएं कि अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा बीटा गामा किस हिसाब से बहुपदों के गुणांकों में संबंध रखता है। और उसके बाद जब संबंध आप क्लियर कर लेंगे तो फिर इस पर क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं आपके बुक का ही ले लेता हूँ, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, और वो एग्जाम्पल है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये आपका बहुपद है आपके एनसीईआरटी बुक से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये द्विघात बहुपद है, तो इसमें शून्यांक कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है। अब इसका शून्यांक निकालने का जो आपका प्राइमरी स्टेज है, या बोल सकते हैं कि जो प्राथमिक नियम है, क्या करेंगे? मिडिल टर्म को हम तोड़ते हैं। बहुपद को सॉल्व करने के लिए जो मध्य पद होता है उसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। ठीक है। और ये जो 2 पार्ट आपका होता है वो ब्रेक कैसे किया जाता है? वो ब्रेक होता है x² के गुणांक और अचर पद के गुणांक के मल्टीप्लाई के अनुरूप। मतलब क्या हुआ कि 2 का पहले 6 में आप गुणा करिए, तो 2 का 6 में जब आप गुणा करेंगे
तो कितना होगा 12 होगा। अब इस 12 को दो ऐसे टुकड़े में आपको तोड़ना है कि माइनस या प्लस करने पर -8 आ जाए। तो आपने देखा कि ये जो आपका 12 है, 12 को अगर जो दो टुकड़े में तोड़ें तो कई फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 4 × 3, 4 3 जा 12, या फिर 6 2 जा 12, ये भी हो सकता है। उसके बाद 2 6 जा 12, ये भी हो सकता है। 1 12 या 12 1, तो ये सब हो सकते हैं। लेकिन हमें इसमें चुनाव इसको करना है जो इसको दे दे। तो चाहे मैं ये पकड़ूं या ये पकड़ूं, इन दोनों में को अगर जो हमने सेलेक्ट किया तो शायद ये आ सकता है। आएगा कैसे? 6 और 2 को अगर जो हम ऐड कर दें आपस में तो कितना आता है? 8 आता है। अब ये जो 8 आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस आना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों को इस हिसाब से ऐड करिए कि माइनस आ जाए। तो क्या करेंगे आप? दोनों को माइनस के साथ कर दीजिए। जब दोनों को माइनस के साथ कर देंगे तो आपको -8 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -8x के पोजीशन पर हम -6x और -2x लिख सकते हैं, राइट। तो देयरफॉर 2x स्क्वायर -6x -2x, और ये क्या है? +6। और आप जानते हैं कि शून्यांक निकालने के लिए आपको बहुपद को क्या करना पड़ता है? 0 के इक्वल्स करना पड़ता है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x कॉमन है। 2x से 2x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? x होगा, प्लस माइनस का माइनस। 2 से 6 में डिवाइड करेंगे 3, और x से डिवाइड हो जाएगा। हो गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस तो आपको कॉमन लेना ही पड़ेगा। और 2 यहाँ है, 6 यहाँ, यानी 6 में भी 2 है। इसका मतलब क्या होगा? 2 कॉमन हो जाएगा। माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, 2 को डिवाइड कर देगा। यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस प्लस का माइनस। 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 = 0। अब यहाँ पर भी दो पार्ट हो गए। अब इस पार्ट में आप देखिए ये x-3, इस पार्ट में भी है x-3, तो x-3 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा क्या? ये 2x, ये आपका -2, तो ये आपका दूसरे ब्रैकेट में हम पुट कर देंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि शून्यांक निकालने के लिए आपको एक एक पार्ट को 0 के इक्वल्स करना पड़ता है। तो एक बार हम x-3 = 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकला? 3 निकला। और यहाँ पर जब हम 2x - 2 = 0 करेंगे तो 2x = ये -2 जब ट्रांसफ़र होगा तो ये +2 हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा? 2/2 = क्या हो जाएगा? 1। यानी यहाँ पर हमें दो शून्यांक मिले, एक आपका 3 मिला और दूसरा क्या मिला? 1 मिला। हमने क्या बताया था कि द्विघात बहुपद में दो शून्यक आपको मिलते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर जो हम थोड़ा सा डिटेल जाएं तो इसको हम अल्फा के बराबर मान लें और इसको हम बीटा के बराबर मान लें, है ना। ये अल्फा हो गया और दूसरा बीटा हो गया। अब हम रिलेशन देखते हैं कि ये जो शून्यक हैं, जो आपका टाइटल है कि शून्यक और बहुपदों के गुणांकों में संबंध। शून्यक हमें पता चल गया, अब हम गुणांकों में इसका संबंध देखते हैं। तो संबंध कब बनते हैं? जब आपस में प्लस हो, माइनस हो, या फिर मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, तभी हो सकता है। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी ये दोनों शून्यक आपस में जब ऐड होंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना है? 3 है। बीटा का वैल्यू कितना है? 1 है। 3 1 कितना हो जाएगा? 4। 3 1 4 हो जाएगा। अब ये 4 हम कैसे रिसीव कर सकते हैं, इसमें आपको दिमाग लगाना है। तो ज़रा हम ये जो आपका बहुपद है इस पर हम फोकस करते हैं। ज़रा देखिएगा, बहुपद आपका क्या है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर -8x + 6। और एक बात हमेशा याद रखें, द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर + bx + c, इसको तो बिल्कुल याद होना चाहिए। 3 घात का क्या होता है? त्रिघात का होता है ax³ + bx स्क्वायर + cx + d, ये हमेशा याद रखिएगा। और एक घात का ax + b, यानी जो रैखिक बहुपद होता है उसका ये होता है। द्विघात बहुपद ये और त्रिघात बहुपद ये।
अब ये जो 4 है मैं यहाँ से कंपेरिजन करता हूँ, ठीक है। अब ये जो आपका 4 आया है, अगर जो मैं देखिएगा ये क्या है -8 है और ये क्या है 2 है, ठीक है। तो अगर जो मैं यहाँ पर लिख दूँ माइनस x का गुणांक y में क्या हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। अभी समझा रहा हूँ मैं, वैल्यू रख करके समझा देते हैं। ये माइनस है, माइनस हमने रख दिया, x का गुणांक कितना है -8 है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में हम कर लेते हैं क्योंकि माइनस पहले से है, माइनस हमने रख दिया। x का गुणांक कितना है -8 है, माइनस हमने 8 यहाँ पर पुट कर दिया। x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। अब देखिएगा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। तो क्या इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कोई फर्क है? नहीं। जब वैल्यू में फर्क नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो रिकमेंड किया है ये हमारा सही है, ये हमारा क्या है सही है। अब जरा इस पर गौर करें तो ये -x का गुणांक, x का गुणांक, माइनस तो आप छोड़ दीजिए, x का गुणांक, तो x का गुणांक अगर जो देखेंगे और x का गुणांक अगर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो क्या होता है b होता है, और x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है a होता है। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। बुकों में ये फार्मूला दिया गया है कि मूलों का जो योगफल होता है वो -b/a के बराबर होता है। उसका मेन रीजन क्या है, यही है। सिमिलरली हम आते हैं अल्फा इंटू बीटा पर। अल्फा इंटू बीटा का मतलब ये हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना आपने निकाला है 3, बीटा का वैल्यू कितना आपने निकाला है 1, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। अब इस 3 को लाने का हम प्रयास करते हैं फार्मूले से। कैसे देखिएगा 3 कैसे आ सकता है? 3 का मतलब अगर जो ये जो 6 है ना, 6 क्या है अचर पद है, अचर पद को हम c बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये अचर पद है c, यहाँ पर अचर पद क्या है b, यहाँ पर अचर पद क्या है d। तो फिलहाल मैं द्विघात का कर रहा हूँ तो अचर पद क्या हो जाएगा c। c के बजाय अगर जो मैं वैल्यू रख दूँ पहले, यहाँ पर कितना है 6 और उसके बाद यहाँ पर कितना है 2 है, तो ये 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 6 क्या है, 6 है आपका अचर पद, अचर पद, और 2 क्या है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, या और डिटेल कहें तो अचर पद को यहाँ से किससे शो किया जाता है c से, और x स्क्वायर के गुणांक को a से। इसीलिए कहा जाता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। समझ गया? तो ये होता है शून्यक और बहुपदों के गुणांकों में संबंध। तो ये तो हमने डिटेल आपको बता दिया। आपको केवल और केवल यही याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। b क्या है, a क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। b है आपका x का गुणांक, a क्या है x स्क्वायर का गुणांक, और c क्या होता है अचर पद, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसी पर आपको लग जाएंगे, यानी आपको याद यही रखना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म और इसका फार्मूला। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a। और द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कितना होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जैसे हमने इसको बताया उसी हिसाब से आप त्रिघात का भी आराम से निकाल सकते हैं। और चूंकि इसमें 3 शून्यक होते हैं तो इसीलिए ये 3 बार ऐड होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -b/a। और 3 शून्यक होने की वजह से 2 2 के जोड़े 3 बन सकते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना होता है c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना होता है -d/a। जिस प्रकार से द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, उसी प्रकार 3 घात का जो आपका बहुपद होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका होता है। बस आपको एक बात और ध्यान में रखनी है
कि सपोज दैट अगर जो द्विघात का बहुपद है और उसमें x का गुणांक नहीं है, x का गुणांक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सपोज दैट ये इस हिसाब से राइट किया गया है, सपोज दैट ऐसे 3x² + 2 ऐसे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो वाला जो टर्म है bx का, ये आपका टर्म क्या रहा होगा, 0। इसका मतलब ये रहा होगा कि b का वैल्यू क्या रहा होगा, 0, क्योंकि 0 में जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑल ओवर 0 हो जाएगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, राइट। तो अब हम आपके एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आसान से सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब कोई बहुपद आपके सामने लिखा गया हो तो उसको हमेशा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। द्विघात बहुपद हो तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, त्रिघात बहुपद हो तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, और अगर जो रैखिक बहुपद हो तो ax + b के स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले का 3 है, तो उसमें ऐसा दिया गया है। फिलहाल मैं आपके एनसीईआरटी बुक का जो प्रश्नावली 2.2 है उसका मैं पहला क्वेश्चन है, और पहले मैं इसका टाइटल पढ़ देता हूँ। इसमें यही है कि जो द्विघात बहुपद दिए गए हैं नीचे, उनका शून्यक निकालना है और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जैसा अभी हमने डेरिवेशन पूरा कराया था, शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध हो सकते हैं उसकी सत्यता को आपको बताना है, यानी उस संबंध को दिखाना है। तो इसका पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। जैसे पहला है आपका x² - 2x - 8, ये आपका पहला है। क्या करेंगे आप, ये क्या है, बहुपद है, तो इस बहुपद को क्या करेंगे, 0 के इक्वल्स कर देंगे, है ना। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर जो आपको किस फैक्टर करने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, एक फैक्टर का एक स्पेशल सेशन मैं ला दूंगा और आपका फैक्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पूरे फैक्टर को मैं क्लियर करा दूंगा। फिलहाल अब यहाँ पर 8 है, 8 को ही इस हिसाब से ब्रेक करना है। जैसे देखिएगा, इसमें क्या होता है कि अचर पद और जो x² का जो गुणांक होता है उसका सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है कि जोड़ने या घटाने पर -2 आए। तो फिलहाल यहाँ पर कितना है गुणांक, 1 है। x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही होगा, ठीक है। तो 8 को इस हिसाब से दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है कि आपका कितना आ जाए, -2 आ जाए। तो ठीक है, 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना होगा, 8 होगा, और -2 लाना है तो इसको हम माइनस कर दें और इसको हम क्या कर दें, प्लस कर दें। समझ में बात आ रही है, -4 + 2, आंसर अल्टीमेटली कितना हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि -2x के पोजीशन पर वी कैन राइट -4x + 2x, और ये क्या है, -8 = क्या हो जाएगा, 0। अब ये दो पार्ट हो गया, x कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, x -4 और प्लस यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक x -4 = 0। फैक्टर करते वक्त आप इस बात का बखूबी ध्यान रखेंगे कि ये जो मिडिल है ना, सॉरी ये जो ब्रैकेट में है, अंडर ब्रैकेट में ये सेम आनी चाहिए। अगर जो ये सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फैक्टर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो x -4 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या, x + 2 = क्या हो जाएगा, 0। एक बार मैं इसको 0 के बराबर करूँगा तो ये हो जाएगा x = 4 एंड x + 2 = 0, x = कितना हो जाएगा, -2। यानी हमें दो शून्यक प्राप्त हुए, एक आपका 4 और दूसरा -2। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक को हम अल्फा मानने, किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो फिलहाल स्टार्टिंग को ही हमने माना, अल्फा = 4 और बीटा = क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हमें शून्य निकल गया। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच का मतलब ये हो जाएगा अल्फा + बीटा कितना है, अल्फा का वैल्यू कितना है, 4, और प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -2।
तो माइनस वाली चीज़ को थोड़ा सा आप ब्रैकेट में रखें, माइनस की चीज़ थोड़ी सी खतरनाक होती है, समझ गए। माइनस का मतलब यही हुआ कि आपने किसी का पैसा लिया हुआ है, अगर जो घर पर आ जाए तो उसको डंडा लेकर के आप दौड़ाएंगे नहीं, आराम से चाय पानी पिलाएंगे, ठीक है, उसके बाद अपनी बात कहेंगे। क्योंकि अगर जो आपने इसके साथ थोड़ा सा भी आपने मिसबिहेव किया तो थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इसको टू प्लस प्लस माइनस का माइनस, ये 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस रिलेशन को हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, माइनस बी बाई ए। क्या माइनस बी बाई ए करने पर 2 आएगा, अगर जो आ गया तो हम प्रूव कर दिए हैं। तो ये हो गया माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू। अब देखो, अब इसका कंपैरिजन आप, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसका कंपैरिजन आप जरा इससे करिएगा, ठीक है। हमेशा आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर ये फीड होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, x से x हमने कंपैरिजन किया तो b का वैल्यू कितना मिला, -2। ध्यान से देखिएगा, b का वैल्यू कितना मिला, -2, और यहाँ पर माइनस पहले से है, ठीक है। तो ये हो गया -2 अपान a का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर, यहाँ a है और यहाँ पर कितना है, समझो कि 1 है, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 2 अपान 1, 1 2 जा 2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपका 2 आया है, तो इसीलिए ये जो आपका बहुपद है इसका हमने शून्यांक भी निकाल लिया और इसकी हमने सत्यता की परीक्षण भी कर ली, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे, मैं सेकंड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, थर्ड क्वेश्चन पर मैं आता हूँ, थर्ड पर, ठीक है। थर्ड में हमने बताया था कुछ थोड़ा सा हीरोगिरी इसमें किया हुआ है, लेकिन वो नहीं जानता कि आप उससे ज़्यादा स्मार्ट हैं। 6x² - 3 - 7x, ये ऐसा दिया गया, क्या करेंगे आप, इसको सिस्टम में कर लेंगे। सिस्टम में करने का मतलब 6x² और ये जो आपका ax² है, उसके बाद क्या होता है bx वाला पार्ट, तो इसको हम पहले ले आएंगे 7x और -3। अब ये हमारा हो गया क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 को इक्वल करेंगे और इसका फैक्टर कर देंगे एट इट इज, है ना। तो 6 3 जा 18, 18 का फैक्टर करिए आप कि 7 आ जाए, तो 9 2 जा, यानी 9 दूनी 18, है ना। और 9 में से 2 जाए कितना हो जाएगा, 7। देखो 6 और 3, 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये 18 हो गया। 18 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 होगा, ठीक है। 9 2 जा 18, ठीक है। अब ये 9 और 2 को इस हिसाब से आप सेट करिए प्लस माइनस के साथ कि -7 आ जाए। तो एक काम करते हैं, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, तो 9 में से 2 जाएगा कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। और चूंकि आप 9 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब 9 बड़ा है, ठीक है। 9 के सामने कौन चिन्ह, माइनस, तो आंसर इसका फाइनली कितना आएगा, -7 आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6x² और -7x की पोजीशन पर क्या पुट करेंगे आप, -9x और +2x, और ये क्या है -3 = 0। 3x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6, x यहाँ डुअल पावर है, यहाँ पर सिंगल पावर है, एक पावर इसको डिवाइड कर देगा x, -3 3 जा 9 और x का पावर x के पावर को डिवाइड कर देगा, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन हो जाएगा, 2x - 3 = कितना हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा 2x - 3 और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 3x + 1 = क्या हो जाएगा, 0। एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो आपको मिल जाएगा x = 3/2। दिख रहा होगा आपको, शायद दिक्कत हो रही होगी, आप हमारे वॉइस पर ध्यान दें। x का वैल्यू निकल गया कितना, 3/2, और अगेन इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x = -1/3, ठीक है। 2 हमें शून्य मिल गए, एक आपका अल्फा मिला, दूसरा बीटा, यानी अल्फा = 3/2 और बीटा = कितना हो गया, -1/3, ठीक है। अब हमारे पास जगह नहीं है, हमें इसको रफ करना पड़ेगा। रफ करने के बाद हम इसका जो सत्यता का परीक्षण है उसको मैं करवाता हूँ।
चलिए तो इस क्वेश्चन की सत्यता का परीक्षण करवाते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना निकला हुआ है 3/2, बीटा का -1/3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाए, अल्फा का वैल्यू कितना 3/2 प्लस बीटा वैल्यू -1/3। मैंने कहा था माइनस को ब्रैकेट में 3/2 प्लस माइनस -1/3। इसको तो आप जानते ही होंगे, इसका एलसीएम ले करके आपका 6 होगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, -3 2 जा 6, 2 1 जा 2, फाइनली 7/6। ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है -b/a। और जरा आप पुट करिएगा कि -b/a का वैल्यू कितना होगा। तो वो जो क्वेश्चन था क्या था, वो ऐसे था 6x² -7x और -3 ये था। तो यहाँ पर आप देखेंगे b का वैल्यू कितना होता है, जो x का गुणांक होता है वही b होता है, कितना है -7। यहाँ से ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। a मतलब x² का गुणांक यानी 6, माइनस माइनस प्लस, फाइनली कितना हो गया 7/6। इससे टैली कर गया ना, जब इससे टैली कर गया तो क्या हो गया आपका, ये पूर्ण रूप से ट्रुथ हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना है भाई, अल्फा का वैल्यू है 3/2, बीटा का वैल्यू कितना है -1/3। ये देखिए 3 और 3 आपके डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पर ऊपर -1 नीचे 2। अब इसका हम परीक्षण कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। जरा देखिएगा c का वैल्यू कितना है, यहाँ से ले लीजिए -3, a का वैल्यू कितना है 6, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/2। तो इस प्रकार से आप शून्यांकों को पता करेंगे और उसके सत्यता का परीक्षण इस हिसाब करेंगे। एक क्वेश्चन और है इसमें, मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए छोड़ देता हूं, और आप चाहेंगे तो 4th भी लगा सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप देखेंगे t² -15 ये आपका बहुपद है, द्विघात का है। अब जरा देखिएगा अगर जो द्विघात का ये है तो कहीं ना कहीं ये स्टेप दिया गया है, सॉरी ये स्टेप दिया गया है और ये स्टेप दिया गया है, यक्स का गुणांक नहीं दिया गया। इसका मतलब यक्स वाला जो टर्म है वो आपका क्या है ऑलरेडी 0 है। फिलहाल पहले मैं शून्य किसका निकालता हूँ, इसको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे, और ये t² हो जाएगा -15 है, ट्रांसफर होगा +15, और t बराबर क्या हो जाएगा 15 का अंडर रूट। और आप जानते हैं ये 15 आपका क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर डेफिनेट नहीं आएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसी को ही हम प्लस माइनस के साथ मान सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल का जो आंसर होता है वो प्लस माइनस के साथ होता है। इसका मतलब एक वैल्यू यानी एक शून्यक, यानी जिसको हम अल्फा बोल सकते हैं, एक शून्यक प्लस के साथ हो गया, और एक शून्यक आपका बीटा का जो वैल्यू हो गया वो -√15 हो गया। अल्फा का वैल्यू +√15, बीटा का वैल्यू -√15, ये आपके हो गए। अब यहाँ पर सत्यता की परीक्षण की बात करें तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर लीजिए, तो एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, ये दोनों क्या दे देंगे आपस में 0 दे देंगे। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है -b/a, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे b का टर्म तो है ही नहीं, तो इसका मतलब टर्म नहीं रहा होगा तो क्या होगा 0 ही रहा होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। और a का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है, a का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और फाइनली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो ये इससे क्या हो गया, ये इससे टैली कर गया, इसका मतलब ये पूर्ण रूप से सत्य है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a, सॉरी पहले इसको हम इसका वैल्यू निकालते हैं। अल्फा का वैल्यू √15 और इंटू बीटा का वैल्यू -√15। जरा देखिएगा पहले साइन का मल्टीप्लाई प्लस माइनस का माइनस, और सेम चीज़ें अगर जो अंडर रूट में है यानी रूट में है तो वो रूट आपका हट जाता है, और आंसर आपका जो रूट के अंडर
जो डिजिट है वो उसकी आंसर हो जाती है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वाइस पर। C का वैल्यू कितना होगा, C का वैल्यू यहाँ पर कितना है -15, और A का वैल्यू कितना है 1 है, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये भी -15 आ चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी सत्य है। ठीक है, तो ये आपके NCERT बुक के 6 क्वेश्चन दिए गए हैं पहले पार्ट में, इसमें से मैंने आपको 4 करवा दिया। 4 हमने करवा दिया, 2 आप खुद करेंगे। अब आपका इसी में दूसरा जो खंड है वो दिया गया है, द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करने हैं, और शून्यक इसमें दिए गए हैं, और शून्यक ही नहीं, शून्यक का योग दिया गया है और शून्यक का गुणनफल दिया गया है। तो सबसे पहले ये हम पता करेंगे कि द्विघात बहुपद हम बनाएंगे कैसे। अभी तो शून्यक ज्ञात करना हम सिखा रहे थे आपको, तो एक छोटा सा फार्मूला है, उस फार्मूले को हम देखेंगे, और उसके बाद फिर मैं बहुपद कैसे बनाया जाता है उसको मैं दिखा करके आपको बताता हूँ। काफ़ी इजी टॉपिक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है बहुपद को बनाने की प्रक्रिया, ये आपका दूसरा पार्ट आपका कहता है। तो बहुपद बनाएंगे कैसे, देखिएगा बहुत आसान सा फार्मूला है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपको पता है, ax² + bx + c होता है। तो ये बनाया कैसे जाता है, इस हिसाब से ये फार्मूला इसका x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका होता है द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला। अल्फ़ा और बीटा कैसे निकाला जाता है ये भी आपको पता हो गया है, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है ये भी आपको पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है ये भी आपको पता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो कोई बहुपद द्विघात बहुपद दिया गया है और उसको तोड़ करके फिर वही द्विघात बहुपद बनानी हो तो भी आप बड़े आराम से उसको बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको समझिए कि बनी बनाई खिचड़ी दे दी गई है और आपको बड़े आराम के साथ खानी है। देख रहे हैं आप, इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं, लगभग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 6 हैं। आप 6 में से कोई भी उठा ले सकते हैं। जैसे मैं 2 यानी सेकंड में उठा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेकंड आपका दिया गया है √2 और क्या दिया गया है 1/3। आप अगर जो टाइटल को पढ़ें तो क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी जो पहला है वो योग है, शून्यकों का योग। इसका मतलब क्या हुआ, ये अल्फ़ा प्लस बीटा ऑलरेडी दे दिया है और गुणनफल भी दिया है। इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा ये 1/3 है। ठीक है, सीरियल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। पहले क्या बोला, योग, तो इसका मतलब स्टार्टिंग वाला जो वैल्यू होगा योग होगा, और गुणनफल वो बाद में बोला है तो इसका मतलब वो बाद में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देयरफॉर फार्मूला क्या होता है, यही होता है, यानी x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा x²। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू कितना है √2, और यहाँ पर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3। तो ये हो जाएगा x² -√2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √2x प्लस 1/3। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जो आपका आंसर में ऐसा दिया गया है, ठीक है, जो आंसर है आपका इसमें ऐसा दिया गया है तो ठीक है, अदरवाइज इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल करके इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये ऐसा ही दिया होगा तो इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, मैं ले लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन के तौर पर यही थर्ड वाला मैं ले लेता हूँ। थर्ड क्या है, 0, √5। चलिए x² माइनस ये क्या है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू x प्लस ये क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है 5, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब 0 का आप जानते हैं किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो ये जो 0 का x में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है,
तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब नहीं कि ये माइनस यहाँ से भी कंपेरिजन करेगा, नहीं, ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया, ये प्लस √5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा दे रहा हूँ। फिफ्थ में क्या है, -1/4 कॉमा 1/4। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया फर्स्ट वाला, तो हो जाएगा -1/4 इंटू एक्स और प्लस 1/4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x और प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4, ये आपका आंसर ऐसे हो गया, आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आप और डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। डिफाइन करने का मतलब क्या हो जाएगा, ज़रा देखिएगा क्या हो जाएगा। 4 देखो यहाँ पर 1 है, वैसे जो मैंने अभी लिखा था वही आंसर होगा, फिलहाल देख लीजिएगा। 1 4 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 4 जा 4, 4 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 4 का 4 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का 1x में मल्टीप्लाई होगा तो 1x, 1x का मतलब x प्लस 4 का 4 में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1 टाइम जा 1 1 जा 1। तो आपका ये आंसर भी हो सकता है, सही ये भी था, सही ये भी है। या फिर इसको थोड़ा सा और हम मॉडर्न टाइप में लिखें, ये सबके नीचे 4 है तो यहाँ पर 1/4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये था आपका एनसीईआरटी का प्रश्नावली नंबर 2 अध्याय 2 का। और ये जो कि वीडियो आपका वैसे भी मुझे लगता है 35 मिनट के ऊपर चली गई होगी, तो जो अलग बुक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो एडिटिंग करने में थोड़ी समस्या होती है। तो जो अलग बुक है, ये एनसीईआरटी का हो गया, अलग जो बुक है उसका मैं क्वेश्चन करवाता हूँ अगले पार्ट में, और उसके साथ साथ मुझे लगता है हम लोग प्रश्नावली 3 में एंटर कर जाएंगे। तो वीडियो हमारा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो खासकर आपके जो फ्रेंड सर्किल है, जो हाई स्कूल में बच्चे हैं, उनको आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये उन्हीं के लिए बना हुआ है। हालांकि जो ओवर हो चुके हैं, ओवर कहने का मतलब ये है जो हाई स्कूल पास कर चुके हैं और बेसिक की समझ नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सारे के सारे जो मतलब पढ़ाए जा रहे हैं एकदम बेसिक से पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, इस चीज़ को मैं ज़रूर मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड आपका ये हमारा स्टूडियो नहीं है, बस नॉर्मल ही है। और वो जैसे आपने देखा होगा ना यूट्यूब पर कि ठीक ठाक तरीके से थोड़ा सा कुछ हाई फाई रहता है, तो वो भी हो जाएगा, समय के साथ साथ हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ की तो गारंटी मैं इसी वक्त दे रहा हूँ कि जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना आपको, वो बेस्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, और बाकी जो चीज़ें हैं वो समय के साथ साथ थोड़ी सी सही हो जाएंगी। और मुझे लगता है आपको इसी पर ही फोकस करना है कि जो कंटेंट हमको मिल रहा है वो सही मिल रहा है, हमारे समझ में आ रहा है। बाकी अगर जो कुछ आपके क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये दिक्कत हमें आ रही है, ये टॉपिक थोड़ा सा आराम से पढ़ाएं या कुछ करें, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। और इसी बातों को लेकर के मैं इसको विराम देना चाहता हूँ, और कल मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको यहाँ से फिर रूबरू होऊंगा। और मुझे लगता है वो आपका ये जो चल रहा है ये आपका पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है, और बहुत जल्दी ही हम कवर कर लेंगे। आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ रही होगी। और बाय द वे स्पीड की अगर जो आपको लग रही है कि सर काफ़ी स्लो बोल रहे हैं, स्लो बोलने का मतलब स्लो चल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा यूट्यूब पर अपना मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसमें आपको दिया गया होगा कि स्पीड बढ़ाने के लिए, तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं। बाकी तो ऑल ओवर मेरे हिसाब से सही चल रहा है, तो ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये राउंड में हल्का फुल्का शायद आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है, शुरू से ही लिखा हुआ है, मैंने इसको रफ नहीं किया, क्योंकि ये है कि बल्ब है ना, बल्ब के की वजह से यहाँ पर ये ब्लर करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है गॉड ब्लेस यू, समझ गया? तो बहुत अच्छी चीज़ है, और शुरू से जो है ये आपके सामने ये प्रेजेंट है। तो ये गॉड ब्लेस यू ये हमारी तरफ से आपको है, और आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जो है शेयर करते रहें। थैंक यू।
और मुझे लगता है कि इसकी वीडियो इसका लाइट मैं थोड़ा सा डाउन करूँगा तो शायद आपको दिख जाएगा। कोशिश करता हूँ। गॉड ब्लेस यू जो लिखा हुआ है, एक सेकेंड शायद, हाँ ज़्यादा ब्लैक हो गया, शायद दिख नहीं रहा है, लेकिन वो एक्चुअली वही लिखा हुआ। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करते हैं।